अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है? आप अक्सर मेरी वीडियोस देखते होंगे कि मैं डायबिटीज के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, हार्ट डिजीज के ऊपर जो खुराक और एक्सरसाइज का असर है उसको लेके बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि जो डॉक्टर्स हैं, हम जितने भी लोग जो कि हॉस्पिटल्स में या तो सरकारी जॉब कर रहे हैं या किसी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए डाइट और एक्सरसाइज करना खुद बजाते खुद कितना जरूरी है कि जब वो किसी को बोले कि परहेज करो या एक्सरसाइज करो तो उनका खुद फिट होना कितना ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक डॉक्टर का फिट होना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो जी, पहला इंप्रेशन। जैसे ही आप कहीं पे, आपका कोई क्लिनिक है और पेशेंट आपके कमरे में एंटर होता है और वो जब आपके ऑफिस में आपको देखता है, तो अगर उसके सामने एक नॉर्मल वेट में एक फिट डॉक्टर अगर नहीं नजर आ रहा उसको, और वो देख रहा है कि उसका वजन ज्यादा है और वो आया भी शुगर की प्रॉब्लम के साथ है या कोई भी ऐसी मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ आया है, तो अगर वो अपने डॉक्टर को देखेगा कि उसका डॉक्टर खुद फिट नहीं है, तो पहला इंप्रेशन ही बुरा पड़ जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हो, आपके पास लोग उम्मीदें लेके आते हैं, तो आपका खुद फिट होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप खुद अपनी लाइफ में डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस भी कर सकेंगे कि डाइट और एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं, क्योंकि वो फायदे आपको खुद मिले होंगे, तो वो आपका अपने पेशेंट से शेयर करना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आपका फिट होना एज अ डॉक्टर इसलिए भी जरूरी है कि आपको पता चल जाएगा कि सोजिश वाले खाने कौन से हैं, कौन सी खुराक ऐसी है जो बॉडी में सोजिश बढ़ाती है, और कौन सी ऐसी खुराक है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रखती है, जो कि सोजिश को कम करती है। और वो उसी सूरत में आपको पता चलेगा जब आप खुद राइट ग़िज़ा और राइट एक्सरसाइज कर रहे होगे, तो ये चीजें आप तभी ज्यादा बेहतर तरीके से खुद भी समझ पाओगे और दूसरों को भी समझा पाओगे। एक बहुत बड़ा मसला जो होता है, जो मैं देखता हूं कि लेट्स से अगर कोई बीमारी के साथ कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर उसको अमूमन क्या मशवरा देता है? आराम, बेड रेस्ट, खिचड़ी खाओ और फ्रूट जूसेस पियो। अगर बहुत सारी बीमारियां जो आजकल हमें जिनका सामना है वो सोजिश की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, तो हम ये जानते हैं कि आराम करना, बेड रेस्ट करना, एक्टिविटी कम कर देना, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा, खिचड़ी भी कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो फ्रूट जूसेस हैं वो तो है ही बहुत खतरनाक किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स जो सोजिश बढ़ाते हैं। तो इतनी चीनी का, इतने कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी जो है वो कभी भी उसको सही तरह से डील नहीं कर सकेगी। तो जब आपको खुद पता चलेगा कि ये सोजिश वाली हैं चीजें, तो आप कभी भी इस तरह के मशवरे नहीं देंगे कि खिचड़ी खाओ, बेड रेस्ट करो और फ्रूट जूसेस आप पीते रहे। ऐसे मशवरे आप नहीं देंगे। अगर बुखार है या और कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें वक्ती तौर पे आराम करना है, तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो बेड रेस्ट हफ्तों तक जा रहा है और काफी दिनों से आप एक्टिव नहीं है, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब आप खुद न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस जान जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी खुराक अच्छी है और कौन सी खुराक बुरी है, तो आप कभी भी ये मशवरा नहीं देंगे कि ज्यादा प्रोटीन ना खाओ, ज्यादा प्रोटीन खाने से गुर्दे खराब हो जाते हैं। ये तासुर अमूमन इसलिए पाया जाता है डॉक्टर्स में कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसमें हम प्रोटीन इंटेक कम करते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि गुर्दे खराब हो चुके हैं, गुर्दे काम नहीं कर रहे। स्टडीज हमें यही बताती हैं कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज हैं, जो गुर्दे नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से गुर्दे फेल नहीं होते। जो लीडिंग कॉज है जो किडनी फेलियर की, वो डायबिटीज है। और हम ये जानते हैं कि जो डायबिटिक जो ये नेफ्रोपैथी जो है, ये बेसिकली कॉज करती है किडनी के फेलियर को, ये वजह बनती है किडनी फेलियर का। और हम ये जानते हैं कि डायबिटीज में मसला सारा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, ग्लूकोज का होता है, शुगर का होता है। तो प्रोटीन ज्यादा खाने से गुर्दे खराब नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट्स डायबिटीज में और इस तरह की बीमारियों में जहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से गुर्दे खराब होते हैं। अगर आप खुद फिट होंगे और खुद प्रैक्टिस करते होंगे अपने ऊपर न्यूट्रिशन को, तरह तरह की डाइट्स फॉलो करते होंगे, तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो देसी घी, मक्खन, जो कि हमारे आबा अजदाद इस्तेमाल करते थे, जो हमसे ज्यादा फिट थे, जो हमसे ज्यादा तगड़े थे, और वो लोग इसी वजह से फिट थे क्योंकि उनकी ग़िज़ा ठीक थी और उनकी जो फैट इनटेक थी वो सैचुरेटेड फैट से थी। तो आप भी कभी भी जो है डाइट से अपने सैचुरेटेड फैट को ख़त्म नहीं करोगे। मैं अक्सर अपनी पेशेंट से, अपने क्लाइंट से ये बात करता हूँ कि जो फैट्स अल्लाह ने बनाए, जैसे देसी घी, मक्खन, वो हमने बुरे कर दिए, वो उसको हमने अनहेल्दी करार दे दिया। और दूसरी तरफ से जो
फैक्ट्रीज में बनने वाले तेल हैं उनको हमने हेल्दी कर दिया। हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला जालिम नहीं है, इंसान खुद अपना दुश्मन है। तो इंसान की बनाई हुई चीज के ऊपर हम सोच सकते हैं कि वो फायदेमंद नहीं हो सकती। खुदा की बनाया हुआ जो फैट है वो बहुत फायदेमंद है, वो किसी वजह से खुराक में मौजूद है। तो अगर आप खुद प्रैक्टिस करते होंगे इस चीज को, खुद डाइट करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इंपॉर्टेंस है सैचुरेटेड फैट्स की, आपकी उसको इतने सारे फंक्शंस उसको परफॉर्म करने होते हैं। तो अगर वो आपकी डाइट में पूरा नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो आप अगर इन बातों पे अमल करेंगे तो ना सिर्फ आप खुद ज्यादा अरसे तक हेल्दी रहेंगे, बल्कि जो पेशेंट, जो क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, जब उनको भी आप फैट की सोर्स अच्छी बताएंगे तो उनका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी कि अगर इससे पहले आप अपने पेशेंट्स को ये बोल रहे थे कि 3 चे चावल, चीनी और चिकनाई कम कर दें, तो चावल चीनी तक तो बात ठीक है, ये चिकनाई वाली बात में जरा रिकंसिडर कीजिएगा। उनको बोलिएगा कि ये जो हाईली इन्फ्लेमेटरी डब्बा बंद ये जो कनोला ऑयल है इनका इस्तेमाल बंद कर दें और इसकी जगह जो कुदरती चीजें हैं, जो देसी घी, मक्खन है, उसका इस्तेमाल करें। हम बाहर खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा ये जो ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स है उनका इंटेक किसी सूरत भी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से है वो आपको है, तो उस वक्त वक्ती तौर पे कम से कम 4 हफ्ते से 6 हफ्ते इसका इंटेक बंद कर दे, ताकि सोजिश का जो एक कॉज है वो एक जगह से तो कवर हो, ताकि वो उससे रिलेटेड जो बीमारी है उससे भी इंसान को आराम मिले। आखिर में जो बात मैं करना चाहूंगा कि ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन, आप अगर खुद फिट है, पेशेंट भी ज्यादा मोटिवेट होगा, ज्यादा अच्छी तरह से डाइट को फॉलो करेगा, आपसे इंस्पायर भी होगा, आपकी बातों को सुनेगा भी, आप सही मशवरा भी दे दोगे, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन जो एक बड़ा फैक्टर है जिसको मैं आखिर में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब तक कोई डॉक्टर खुद डाइट और एक्सरसाइज नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी ज़बान में तासीर नहीं डालता। हमारे पास एक मशहूर हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई जो जल्दी मैं बताऊंगा कि अपने बेटे, उनका बेटा चीनी बहुत खाता था, मीठा बहुत खाता था। तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनको नसीहत करें कि ये चीनी कम खाए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी दिन चीनी छोड़ के, उन्होंने खुद चीनी छोड़ी और फिर उनको बोला। और वो इसीलिए बोला क्योंकि वो कहते थे कि चूंकि मैं खुद चीनी खा रहा था इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकता था। यानी कि खुद पहले अमल करो, खुद पहले इन चीज़ों से दूर हो और फिर उसके बाद मशवरा दो, तो उस मशवरे में ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा तासीर होगी और ज़्यादा वो इफेक्टिव भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मेरे सुनने वाले जितने डॉक्टर भाई हैं वो उनको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि ये जो पिछले 50 सालों में खुराक चेंज हुई है इसने हमारा बड़ा बेड़ा गर्क किया है, तो हमें दोबारा से चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और वो चीज़ बतानी होगी जो लोगों के लिए आसानी लेके आए, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। किताबों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत साबित हो रही हैं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो है चीज़ों को सोचना पड़ेगा, चीज़ों को निकालना पड़ेगा। उसी सूरत में हमें सही इलाज और सही शिफा जो है वो अल्लाह के हुक्म से नसीब हो जाएगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।